हेलो बच्चों, मैं विकास आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल भावी टीचर में। यहां पे बच्चे हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथ वाला सेशन लेंगे और इसमें एक्सरसाइज 3.1 को देखेंगे। चैप्टर 3 में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे बच्चे दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर क्या है, अचर क्या है, रैखिक समीकरण कैसा दिखेगा, उन सभी की बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं चर क्या है। तो चर की बात करें बच्चे, तो चर अपना जैसे एक्स वाई जेड इस तरीके से अगर आपको दिखने को मिलेगा, मतलब कि इस तरीके से अगर आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब वो बच्चे क्या है, चर है। अचर की बात करें, अचर की बात करते हैं तो इसमें कोई नंबर आ जाता है, जैसे 1 2 100 500 1/2 ऐसे कुछ भी नंबर ऐसे आ जाते हैं, वो क्या होंगे, अचर होंगे। चर अचर और अचर तो सभी बच्चे पहले से ही जानते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उसमें किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आगे हम चलते हैं। आगे इसमें क्या कर रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर का मतलब क्या होता है बच्चे, दो चर की बात कर लेते हैं। दो चर क्या होगा, दो चर होगा अपना बच्चे जैसे x और y। x एक चर हो गया, एक चर y हो गया। इसी के स्थान पे आपको कुछ भी दूसरा लेटर दे सकता था, जिसमें दूसरा कैसे z हो सकता था, c हो सकता था, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो ये x और y ये हमारे दो चर हमने माना कि मत हमारे पास क्या है, दो चर हैं। कौन, x और y दो चर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर रैखिक समीकरण की बात करें तो देखो, समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो समीकरण अपना जैसे देखने को मिलेगा कैसे, जैसे a1x नहीं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस तरीके से आपको समीकरण देखने को मिलेगा। और समीकरण के युग्म की बात करेगा, तो समीकरण के युग्म की बात करेगा तो वो कैसे देखने को आपको मिलेगा, वो देखने को मिलेगा समीकरण के युग्म a1x b1y c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y C2 इक्वल टू 0। इस तरह का क्या होगा, ये समीकरण युग्म होगा, मतलब एक समीकरण ये होगा, एक समीकरण ये होगा। तो दो समीकरण मतलब दो समीकरण पे दो रैखिक समीकरण और उनके युग्म देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बच्चे अब बात आती है, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये x और y क्या है, ये अचर पद हैं। अब यहाँ पे ये जो होगा, ये कोई ना कोई नंबर होगा, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। यहाँ b का मान भी 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ये b y का गुणांक, ये x का गुणांक a होगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, अचर पद होगा। ये क्या होगा, अचर पद होगा। क्या होगा, ये भी अचर पद होगा। इसमें भी c1 क्या होगा, ये भी अचर पद होगा। ये भी क्या हो जाएगा, अचर पद होगा। ठीक, अचर पद आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया इतनी बात। ये तो इतनी बात हो गई बेसिक। और उसके बाद हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और पहले क्वेश्चन से बाद हम इसके आगे और भी कुछ चीज़ें हैं उनको भी जानने की कोशिश कर लेंगे। यहाँ पे बच्चे चलते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। पहले हम इसको मिटाते हैं। देखिए, अपना जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बच्चे हो गया अपना क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। और उसके ऊपर क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, जैसे हमने दो रैखिक समीकरण यहाँ पे लिखे थे उस तरीके से बनाना है और उसके बाद ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो यहाँ पे बच्चे देखो, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली में प्रतियोगिता भाग लिया। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। तो पहला क्वेश्चन है, अगर हम मान लें लड़कों की संख्या क्या हो, माना क्या हम लड़कों की संख्या क्या है, x है, और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। क्या, लड़कियों की संख्या कितना है, y मान लेते हैं। देखो, हमने x और y क्यों माना, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण हमको बनाना है तो x और y दो चर हम पहले मानते हैं। अब बच्चे प्रथम शर्त में या प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, पहला तो उसने कह रहा है कि टोटल मतलब कि
टोटल विद्यार्थी कितना है, अगर हम टोटल विद्यार्थी कर दें तो x प्लस वाई हो जाएगा। लड़के और लड़कियों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितने विद्यार्थी हो जाते हैं, 10 विद्यार्थी हो जाते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो प्रश्नानुसार और देखें, प्रश्नानुसार अगर हम प्रश्नानुसार और देखें बच्चे, तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लड़के होंगे लड़कियों से कितना है, 4 कम है, या लड़कियाँ 4 अधिक हैं किससे, लड़कों से। अगर लड़के x हैं बच्चे और लड़कियां y हैं, अगर हम लड़कियों में से 4 को घटा दें तो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अगर इस y को इस साइड में लेके आएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको समीकरण हम बच्चे मान लेते हैं 2 हो गया। ठीक, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखो समीकरण फर्स्ट से लिखना, समीकरण से फर्स्ट से क्या हो जाता है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाए, 10 हो जाए। मानते हैं, माना x बराबर कितना लेते हैं, 0, तो हमारे पास x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आएगा हमारे पास 10 निकल कर आएगा। अगर हम y बराबर क्या बच्चे ले लें, 0 ले लें, यहाँ पे 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास निकल कर आएगा कितना, 10 निकल कर आया। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, हम एक टेबल बनाएं। टेबल अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या निकल कर आता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। जब हमने x बराबर 0 लिया तो x बराबर अगर हम 0 लिया तो y बराबर हमारे पास कितना निकल कर आया, y बराबर हमारे पास 10 निकल कर आया। y बराबर हम 0 लेते हैं, जब y बराबर हम यहाँ पे ले लें 0 तो हमारे पास x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर 10 निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 10 निकल कर आया। इतना हो गया। अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम समीकरण 2 लेते हैं, दूसरे समीकरण से हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दूसरे से। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -4। यदि हम मानते हैं, माना क्या, x बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या बच्चे, -y बराबर -4 निकल के आएगा। इसका मतलब माइनस हट जाएगा बच्चे, ये माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, 4 निकल कर आएगा। ये हो गया, y बराबर 4 निकल कर आया। देखो बच्चे हमने क्या किया, माना x बराबर 0 लिया तो यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई होगा, तो -y बराबर -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा। आगे देखें, आगे क्या निकल कर आता है। अगर हम y बराबर बच्चे ले लें 0, y बराबर 0 ले लें तो यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर -4, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे x बराबर 0, तो ये हो गया y बराबर x बराबर इतना हो गया, तो y बराबर, तो यहाँ पे x बराबर कितना निकल के आएगा, -4 निकल कर आएगा। ठीक, अगर हम बच्चे देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाने का प्रयास करें तो हमारे पास चार्ट कैसे बनता है, इस तरीके से। यहाँ पे बच्चे रख लेते हैं हम x और y के मान, मतलब ये x है, ये क्या है, y है। x बराबर जब हमारे पास 0 है तो y बराबर कितना निकल कर आया, 4 निकल कर आया। जब हमारे पास y बराबर 0 है तो x बराबर -4, y बराबर 0 है तो x बराबर कितना निकल के आया, -4 निकल कर आया। ये हो गया। ठीक, किसी बच्चे को क्लियर, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बच्चे यहाँ पे प्लॉट करते हैं ग्राफ को हम खींचने का प्रयास करते हैं। ग्राफ हमारा कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक, यहाँ पे बच्चे आप जब चार्ट पेपर लेंगे तो चार्ट पेपर में आपको खाना टाइप में बना रहेगा, तो वहाँ पे बच्चे जैसे ऐसे लिखा रहेगा, इस तरीके से ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया एक्स एच, यहाँ पे ये एक्स डैश, ये हो गया बच्चे क्या हो गया, ये वाई, ये क्या हो गया, ये हो गया वाई डैश। यहाँ पे बच्चे इस साइड में देखोगे 1
देखिए बच्चे, हमारा जो ग्राफ था वो हम देखते हैं, हमने कोऑर्डिनेट को बना लिया, चारों कोऑर्डिनेट को। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसमें सारे निगेटिव होते हैं, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो यहाँ पे बच्चे देखो, अपने पास क्या है, इसको ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे या ग्राफ कैसे खींचेंगे। पहले हम समीकरण से देखेंगे, हमारे पास जो निकल के आया है एक टेबल, क्या x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आता है, हमारे पास 10 आता है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चे ये हमारा ओरिजिन है, x बराबर 0 मतलब इसी ओरिजिन पे रहता है, तो y बराबर हमारे पास 10 आता है। तो हम y अक्ष की तरफ चलते हैं, हमारे पास 10 पॉइंट यहाँ पर मिला, मतलब जो हमारे पास यहाँ पॉइंट मिलता है ये x बराबर 0 y बराबर 10 मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं, जब हमारे पास x बराबर 10 है तो y बराबर 0 मिलता है, तो मतलब y की तरफ कुछ ना जा करके x की तरफ हम 10 पॉइंट पे गए हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है क्या, यहाँ पे मिलता है हमारे x बराबर 10 और y बराबर 0 मिलता है। ये हो गया हमारा पॉइंट। तो यहाँ से हमारे एक ग्राफ कैसे निकलेगा, एक रेखा कैसे निकल कर जाएगी, इस तरीके से हमारी एक रेखा निकल कर जाएगी। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा हो गया होगा, इस तरीके से हमारी एक रेखा इस तरीके से जाएगी। और दूसरी रेखा की बात करते हैं दूसरे समीकरण से, x बराबर 0 होगा जब y बराबर क्या होगा, 4 होगा। जब x के स्थान पे हम 0 ना तो इस साइड में मतलब यहीं पे रह जाते हैं, तो y बराबर क्या होता है, हमारे पास 4 आता है, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। मतलब x बराबर 0 होता है तो y बराबर 4 आ गया। अब और देखो बच्चे, x बराबर -4 होता है तो x के स्थान पे -4 उस साइड में नहीं मिलेगा, इस साइड में 1 2 3 4 मतलब ये वाला पॉइंट -4 हो गया। और y बराबर 0 मतलब कि y के स्थान पे कुछ आगे नहीं जाना, मतलब कि इसी पॉइंट की बात कर रहा है। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है -4, 0 है। इसका मतलब अगर हम खींचें, रेखा खींचें, तो हमारे पास जो रेखा कैसे निकल कर जाएगी, हमारे पास रेखा निकल कर जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से निकल कर जाएगी। ठीक, इस तरीके से हमारी कोई रेखा निकल कर जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, यहाँ पे बच्चे देखो, ये यहाँ पे x के स्थान पे ये जो पॉइंट मिल रहा है, x कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और y कितना मिल रहा है बच्चे, y देखो मिल रहा है कितना, 7 मिल रहा है। x कितना मिला, y x बच्चे नहीं मिला, x बराबर कितना हो गया, x बराबर 3 निकल कर आया, y बराबर कितना निकल कर आया, 7 निकल कर आया। x और y का मान यही हमको ज्ञात करना था। अगर हम रेखा की बात कर लें तो ये वाली जो रेखा होगी, ये जो जा रही है, ये कौन सी रेखा होगी, ये समीकरण दूसरा जो हमारा है, ये वाला, इस वाली समीकरण है। तो x माइनस वाई बराबर -4, ये वाला समीकरण वाली रेखा है। और ये जो रेखा है, ये पहला समीकरण जो है x प्लस y बराबर कितना है, 10, ये पहले वाले समीकरण से रेखा निकल कर आई। और जो हमारा x और y का मान था, जो हमें समीकरण को हल करना था ग्राफ विधि से, हमने देखा कि जहाँ पे पॉइंट पे कट कर रहे थे वहाँ पे पॉइंट जो आ रहा है 3 और 7 आ रहा है। x बराबर x कितना हो गया, x के स्थान पे 3 आया, तो ये हो गया 3, और y इस तरफ गए तो हमारे पास 7 निकल के आया। तो x बराबर 3, y बराबर 7। अब बच्चे यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, हम थोड़ा से और बता देते हैं जो क्वेश्चन में नहीं कहा गया उसको। यहाँ पे आपको यहाँ पे आप जांच कैसे करेंगे कि आपका जो मान है वो सही है। यहाँ पे अगर सही मान है, आपको जांच करने की आवश्यकता कैसे पड़ती है, आप मान कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो मान x बराबर 3 आया, y बराबर 7 है, ये सही है। तो यहाँ पे बच्चों x का मान रख दो, कितना हो गया, 3 रख दो, और y का मान कितना रख दो, 7 रख दो। इन दोनों को प्लस में जोड़ दोगे तो आपके पास आएगा कितना, 10 आ जाएगा। मतलब ये जो 10 होगा, ये 10 इस 10 के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो मान आ रहा है 3 और 7 क्या है, सही है। तो ये हो गया अपना बच्चे पहला वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इस सभी इनको क्या करिए आप बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप हमारे साथ करते हुए चलें, बहुत ही आसानी के साथ करते हुए चलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चे, अपने हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसकी बात करेंगे, किसके, दूसरे वाले के। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको हम देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है ग्राफ विधि से। तो यहाँ पे बच्चे मान लेते हैं, माना जो पेंसिल है, माना पेंसिल का मूल्य क्या हो जाता है बच्चे, मूल्य मान लेते हैं x रुपये है।
एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पे बच्चे 1 लगा लेना, और 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे, 5 जो पेंसिल है उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा हमारे पास 5x हो जाएगा। अब बच्चे उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है कलम। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हम मान लेते हैं, एक कलम का मूल्य हमारे पास, एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपए। तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे, 7y हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट शर्त के अनुसार अगर हम बच्चे बात करें, फर्स्ट शर्त के अनुसार बात करें तो 5 कलम और 7 कलम का मूल्य टोटल कितना है, 50 रुपये है। मतलब हमारे पास 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का अगर मूल्य क्या होगा 5x होगा, 7 कलम का मूल्य कितना होगा 7y होगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 50 रुपये हो जाते हैं। ठीक, 50 रुपये मतलब खर्च करने पड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, इनका दाम कितना हो जाता है, 50 रुपये हो जाता है इन दोनों का। ये तो हो गया हमारे बच्चे, ये इसको मान लें समीकरण फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड शर्त के अनुसार अगर हम देख लें, सेकेंड शर्त में देखें, सेकेंड शर्त की बात करें तो हमारे पास कितना है, 7 पेंसिल है और 5 कलम है। तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x रुपये, तो 7 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और 5 कलम की बात कर रहा है, एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब इन दोनों का मूल्य कितना, दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। इसको बच्चे मान लो समीकरण 2। अब बच्चे यहाँ पे देखना क्या, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से 5x प्लस 7y बराबर हमारे पास 50 है। मानते हैं क्या हम, माना y बराबर बच्चे कितना 0, तो हमारे पास 5x प्लस 7 को 7 मल्टीप्लाई 0 बराबर 50, इसको 7 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0। अब यहाँ पे हमारे पास 5x बराबर 50, तो 5 का नम 5, 5 हम कितना हो गए 50, x बराबर कितना निकल के आया, 10 निकल कर आया। x बराबर क्या निकल कर आया बच्चे, 10 निकल कर आया। जब हम y बराबर कितना माने, 0 माने, तो हमारे पास x बराबर कितना निकल कर आया, 10 निकल कर आया। इसके बाद हम क्या कर देते हैं बच्चे, इसके बाद हम मान लेते हैं, इसके बाद हम बच्चे मान लेते हैं y बराबर कितना 10। इसके बाद हम मान लेते हैं x बराबर हम 0 माने। इसके बाद मान लेते हैं, माना y बराबर कितना 10 मान ले, y बराबर 10 मान लेते हैं। तो हमारे पास x बराबर क्या निकल कर आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 बराबर कितना हो गया 50। 10 से 70 इस साइड में चला जाएगा तो 50 माइनस 70, इसका मतलब हो गया तो 5x बराबर इतना। तो 5x बराबर हमारे पास निकल के आएगा -20। तो 5 का नम 5, 5 चौक 20, ये हो गया -4। x बराबर निकल के आया -4 निकल कर आया। x बराबर बच्चे कितना निकल कर आया, x बराबर -4 निकल कर आया। अब यहाँ पे हम चार्ट की बात कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे इस साइड में देखो बच्चे, यहाँ पे हम देख लेते हैं चार्ट। हमारे पास चार्ट क्या निकल कर आया, हमारे पास चार्ट निकल कर आया क्या, ये x है, ये y है। देखो y बराबर जब 0 है, y बराबर जब 0 है तो x बराबर 10 निकल कर आ रहा है। अब जब देखो यहाँ पे हमने y बराबर 10 माना, तो y बराबर जब हमारे पास 10 है, x बराबर -4 निकल कर आ रहा है, x बराबर -4 निकल कर आ रहा है। ये तो हो गया हमारा चार्ट कैसे आ गया, ये हो गया। अब देखो आगे समीकरण 2 से देखेंगे। अब यहाँ पे बच्चे देखना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 है 7x 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46 है। अब हम मान लेते हैं, यदि हम यहाँ पे मान लें क्या, यदि हम x बराबर कितना मान लें 8 मान लें, 8 मान लें, x बराबर कितना 8 मान लेते हैं, 7 8 56 हो जाएगा। माना x बराबर कितना 8, तो यहाँ 7 8 कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y बराबर कितना 46। तो ये हो जाएगा 7 8 56, उस साइड में लेकर चले जाएंगे तो 5y बराबर कितना 46 माइनस 56 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो y बराबर निकल कर आएगा 5y बराबर -10, तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना निकल के आया -2 निकल के आया। कितना, y बराबर -2 निकल कर आया। यहाँ इस साइड में और देखते हैं, y बराबर -2 निकल कर आया। अब हम यदि हम x बराबर क्या मान लें,
x बराबर मान ले -2, क्या मान ले x बराबर बच्चे x बराबर मान ले -2, तो हमारे पास y बराबर क्या निकल कर आता है। देखो x के स्थान पे हम -2 रखें तो 7 क्रॉस -2 + 5y बराबर कितना हो जाता है 46। 7 दूनी 14 हो जाएगा, मतलब 5y इस तरफ -14 उस साइड में लेकर चले जाएंगे तो 46 + 14 हो जाएगा। तो 14 और 46 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना 60। 5 × 9 5, 15 चौको 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 होता है। यहाँ पे बच्चे 12 होगा, 12 पंचे 60 होगा, तो y बराबर कितना होगा हमारे पास 12 निकल कर आया। तो हमारे पास जो चार्ट बन रहा है वो चार्ट की बात कर लेते हैं। तो चार्ट हमारे पास क्या बन रहा है x और y में। यहाँ पे बच्चे हम x और y में चार्ट की बात करें तो ये x हो गया, ये क्या हो गया x, ये हो गया y। जब x बराबर बच्चे हम 8 लेते हैं, जब x बराबर बच्चे हम 8 लेते हैं तो हमारे पास y बराबर कितना निकल के आता है -2 निकल कर आता है, -2। अब देखो x बराबर जब हम -2 लेते हैं तो y बराबर कितना निकल कर आता है 12 निकल के आता है, -2 और यहाँ पे कितना आया 12 निकल कर आया, कितना y बराबर 12 निकल कर आया। ठीक, इतना किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, कैसे हमारा ग्राफ बनेगा उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक, ओके। यहाँ पे बच्चे अपने हम कोऑर्डिनेट को खींच चुके हैं। कोऑर्डिनेट में हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को खींचेंगे। ग्राफ को अगर हम कैसे खींचेंगे, देखो पहले पॉइंट को हम ढूंढते हैं। हमारा पॉइंट क्या है, पहले समीकरण में देखेंगे x बराबर जब 10 है तो y बराबर क्या है 0 है, मतलब y के तरफ कुछ नहीं जाना, मतलब 0 है। y जब 0 है तो x बराबर क्या है 10 है। x बराबर 10 मतलब ये वाला पॉइंट हमें मिला कि x बराबर 10 होगा और जब y बराबर क्या होगा बच्चे 0 होगा। उसके बाद और देखो बच्चे यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो जब y बराबर 0 है तो जब देखो y बराबर 10 है तो x बराबर क्या है -4 है। तो x बराबर -4 मतलब यहाँ पे मतलब कि, और y बराबर 10 मतलब ये पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे हो जाता है, ये आगे जाता है ऐसे, तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे पॉइंट हमें मिलता है, कौन सा पॉइंट, ये होता है -x बराबर -4, y बराबर कितना 10 मिलता है। अब यहाँ से अगर हम क्या कर देते हैं, एक रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा हमारी जा रही है कैसे, इस थोड़ा तिरछी हो जा रही है, तो ये रेखा बच्चे हमारी जाएगी किस तरीके से, इस तरीके से जाएगी। ठीक, ये आप अगर पटरी से खींचेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा खिंचाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा एक रेखा पहले वाले समीकरण से। दूसरा समीकरण है x बराबर जब 8 हो, x बराबर जब 8 मतलब कि यहाँ पॉइंट की बात कर रहा है, तो y बराबर क्या होगा -2 होगा। तो -2 मतलब कि बच्चे ये कहीं यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। अब फिर बच्चे क्या कर रहा है कि x बराबर -2 जब होगा, x बराबर -2 मतलब कि ये वाला पॉइंट, और तो y बराबर क्या होगा 12, तो मतलब ये पॉइंट कहीं पे मिलेगा, जो ये इस तरफ से जाएगा और ये इस तरफ से आएगा, तो पॉइंट यहाँ पे कहीं मिलेगा। अब बच्चे यहाँ पे कहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम खींचें देखो यहाँ से ग्राफ खींचें, x बराबर -2 मतलब -2 ये हो गया, तो ये -2 ये हो गया, तो y बराबर क्या हो गया 12, तो y बराबर 12 यहाँ ये पॉइंट हो गया, कौन सा -2, 12 हो गया। अब बच्चे जो 8 और -2, 8 बराबर मतलब बच्चे ये हो गया, -2 यहाँ से देखोगे तो बच्चे यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, तो ये होगा 8 माइनस कितना -2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट मिल गया। अब बच्चे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप डॉट डॉट ऐसे लिखें, ये पॉइंट आपको जहाँ पे कट कर रहा है, इसको नीचे अगर आप देखो तो x बराबर आपको पास निकलता है, x बराबर 3 निकलता है, y बराबर 5 निकलता है। x बराबर x की तरफ 3 निकलेगा और y की तरफ कितना जाएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, जो हमारे पास निकल कर आया, x का मान निकल के आया 3 और y का मान कितना निकल कर आया 5 निकल कर आया। यही x और y का मान हमें ज्ञात करना था ग्राफ विधि से। अब देखो बच्चे, सत्यापित करने की बात होता है तो x और y का मान सत्यापित कैसे हुआ, कैसे देखो यहाँ पे रख लो, किसी भी समीकरण में x y मान रख लो। x कितना हो गया 3 हो गया, तो x का मान 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 15, तो क्या हो गया ये हो जाएगा बच्चे 15 हो जाएगा, प्लस y का मान 5 रख दो तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 और 15 जोड़ दोगे तो क्या 50 के बराबर हो गया। बिल्कुल बच्चे 50 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा मान आ रहा है वो क्या हो रहा है
एक्स और वाई का मान जो हमने ग्राफ में भी जिसे निकाला वो क्या है, सही है। अब बच्चे यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पहले वाले समीकरण से हमने इस वाले समीकरण से, देखो इस वाले समीकरण से हमने चार्ट निकाला था, तो ये हो गया पहली वाली समीकरण से रेखा, ये हो गया दूसरे वाली समीकरण से रेखा हो गई। यहाँ पे किसी भी बच्चे को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट कर सकता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, तीसरे वाले क्वेश्चन, सॉरी इसमें जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, हमने दोनों क्वेश्चन को किया। अब हम यहाँ पे, अब बच्चे ये दूसरा क्वेश्चन नहीं है, ये फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन हो गया, हमारे पास हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हो गया कंप्लीट, इसको आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें या इसको क्या कर लें, नोट डाउन करते हुए चलें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमारा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये इसको हमको दिखाना है। अच्छा, समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे हमें पता करेंगे, उसको पता करने के लिए अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। हमने बच्चे लिखा था 2 समीकरणों का युग्म, मतलब 2 रैखिक समीकरणों का युग्म हमने पहले ही बताया था। तो आपको देखने को मिलेगा 2 समीकरणों का युग्म, जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 ये इक्वल टू 0, इस तरीके से एक समीकरण देखने को मिलेगा। दूसरा समीकरण आपको देखने को मिल जाए A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरे समीकरण, इस तरीके से देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे बच्चे जहाँ पे आपको पता होगा इस तरीके से एक समीकरण युग्म देखने को मिलेंगे, तो इसमें अगर आपको संपाती क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी कैसे पता करेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं, इसको कैसे आप पता करेंगे। इसको पता करने के लिए जैसे A1 ये है, A2 ये है, इसका मतलब क्या हो गया, A1/A2, पहला वाला हम देखेंगे A1/A2, ये क्या हो जाए B1/B2 के बराबर ना हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1/A2 B1/B2 बराबर ना हो, तो इसका मतलब कि एक रेखा इस तरीके से, एक रेखा इस तरीके से, ये किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, कट करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगे। और इसके हल की बात करेंगे तो इसका हल क्या होगा, इसका हल जो होगा एक हल होगा। इसका हल क्या हो जाएगा, एक हल होगा। हल कितने हो जाएंगे, इसके हल एक हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही रेखा पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अभी यहाँ पे बच्चे देखें दूसरा हमारे पास आता है जैसे A1/A2 और ये इक्वल टू B1/B2, ये इक्वल टू C1/C2। अगर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो अगर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, ये रेखाएं आपकी क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। मतलब ये रेखा अगर है इस तरीके से अगर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा, समपाती रेखा हो जाएगी। समपाती रेखा का मतलब क्या हो गया, एक रेखा इस तरीके से है तो दूसरी भी रेखा इसी के ऊपर हर एक पॉइंट्स पे क्या करेगी, टच करती हुई दूसरी भी रेखा जाएगी। अगर इसकी हल की बात करेंगे तो इसके हल क्या हो जाएंगे, इसके हल क्या हो जाएंगे, इसके हल अनेक हल होंगे। इसके हल क्या होंगे, इसके हल अनेक हल होंगे, मतलब कि इसके अनेक सॉल्यूशन निकल के आएंगे, अनेक हल होंगे। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है, जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये क्या हो जाए, बराबर ना हो। A1/A2 B1/B2 बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर ना हो, तब क्या होगा, तब होगा आपका जो रेखा होगी वो क्या होगी, समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, इस तरीके से रेखा जाएगी, दूसरी भी रेखा इस तरीके से जाएगी। इसमें देखेंगे आपकी रेखा, ये वाली रेखा इस रेखा को कहीं भी कट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा, जब कहीं पे कट नहीं कर रहा तो इसका जो हल निकल कर आएगा, इसका जो हल निकलेगा तो कोई हल नहीं होगा, ये कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होगा।
ये हो गया, आप जान चुके हैं। ठीक, इतना जान चुके हैं। हाँ, यहाँ पे देखो बच्चे, जब यहाँ पे अनेक हल कैसे हो गए, इसके जितने भी पॉइंट जो पहली वाली रेखा थी, इस पर दूसरी जब रेखा जाने लगी तो हर एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, तो हर एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जितने भी पॉइंट से जो अनेकों पॉइंट थे, अनेकों पॉइंट पे टच कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब इसके अनेक हल हो गए। ये रेखा एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही थी, इसका एक हल होगा। ये समांतर रेखाएं किस एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस, इनकी एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस बराबर रहती है इन्फिनिटी तक, और ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कभी नहीं क्या करेंगी, कभी कट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं निकल कर आएगा। अब बच्चे यहाँ पे हो गया आपका जो बेसिक था, उसको हमने जानने का प्रयास कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला वाला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है। और दूसरा क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है, माइनस 9 बराबर 0। अब बच्चे देखो, इसमें हमको क्या करना है, हमको करना क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 से क्या कर लो बच्चे, तुलना कर लो। समीकरण बच्चे इसको मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। इसको तुलना करोगे इससे तुलना करोगे इसको, तो आपके पास a1 क्या निकल कर आएगा, a1 देखो x का गुणा a1 थे, x का गुणा कितना हो जाएगा, x का गुणा ये कितना है, 5 हो जाएगा। अगर हम यही बच्चे इसको हम ऊपर लिख लें तो क्या कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, मान ऐसे ही रहने दो। x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर 5 निकल के आएगा, सॉरी a1 बराबर 5, b1 बराबर यहाँ पे देखो y का गुणांक b1 है, तो y का गुणांक b1 है, तो यहाँ पे y का गुणांक -4 है, तो ये हो गया -4। c1 बराबर कितना निकल के आएगा, इससे यहाँ से 8 निकल कर आएगा। उसी प्रकार इसको तुलना करेंगे हम किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, तो यहाँ पे a2 कितना निकल कर आएगा, a2 निकल कर आएगा 7, b2 देखो b2 के स्थान पे 6 है, तो b2 कितना निकल कर आएगा 6, और c2 निकल कर आएगा कितना, -9 निकल कर आएगा। ठीक, इतना हो गया। अब देखो जब इतना हो गया, तो अभी यहाँ पे देखें आगे हमको इसमें दिखाना है कि समीकरण क्या है, समपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, इन सबको दिखाना है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चे, हम क्या कर देते हैं, जैसे हम देखें a1/a2 अगर हम निकालें तो हमारे पास a1 कितना है, 5 है, a2 कितना है, 7 है, ये हो गया। अगर हम यहीं पे देखें b1/b2 की बात करें, तो b1/b2 की बात करें तो b1 कितना है, -4 है, और b2 कितना है 6 है। अगर हम इसको काट दें तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसका मतलब हमारे पास निकल के आया -2/3 निकल कर आया। ठीक, अब देखो C1/C2 की बात करें तो C1 बच्चे है 8 और C2 कितना है 9, 8/-9 है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया बच्चे, यहीं पे देख लो a1/a2 b1/b2 ये ही दोनों क्या हैं, बराबर नहीं हैं, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। अब जब प्रतिच्छेदी रेखा हो गई तो इसके क्या होंगे, जो हल होंगे, हल क्या होंगे, हल कितने हल होंगे, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा एक रेखा इस तरीके से, एक रेखा इस तरीके से, तो यहीं पे एक ही पॉइंट पे ये क्या करेंगी, कट करेंगी, तो इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और इसका हल कितना होगा, इसका एक ही हल निकल कर आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, जो दूसरे का पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन को कर लिए। अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में, इसी में दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन 9x 3y
और प्लस 12 है, कितना है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 है। और दूसरा क्या समीकरण है, दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y, कितना है बच्चे 18x प्लस 6y। हम यहाँ पे बच्चे देख लेते हैं 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर कितना है 0। इसको समीकरण बच्चे 1 मान लो, इसको समीकरण बच्चे 2 मान लो। हमने कहा तुलना आपको कैसे करना है, आपको तुलना करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से फर्स्ट वाले समीकरण को, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरे समीकरण को तुलना करना। जब इसको तुलना करोगे तो बच्चे a1 बराबर आपके पास निकल कर आएगा 9 और b1 बराबर निकल के आएगा 3 और c1 बराबर निकल के आएगा 0। यहाँ पे a2 बराबर निकल के आएगा 18 और b2 बराबर यहाँ पे बच्चे b2 है, b2 बराबर के निकल कर आएगा कितना 6 और c2 बराबर कितना निकल कर आएगा, c2 बराबर निकल के आएगा कितना 24 निकल कर आएगा। अब इसमें प्रतिच्छेदी संपाती और समांतर रेखाएं हमको ज्ञात करना है। देखो अब a1 अपान a2 करेंगे तो a1 कितना है, a1 है हमारे पास 9 है और a2 कितना है 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो हमारे पास निकल के आया 1/2 निकल कर आया। ठीक, अब देखो b1 अपान b2 की बात करें, b1 अपान b2 की बात कर लें तो b1 अपान अगर हम b2 की बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, b1 का मान कितना है, b1 का मान है यहाँ पे बच्चे 3, b1 का मान 3 रख देंगे और b2 का मान कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाता है, तो हमारे पास निकल के आया 1/2 निकल कर आया। अब आगे देखो c1 अपान c2 करते हैं तो हमारे पास c1 अपान c1 कितना है 0 है, कितना c1 बच्चे 0 नहीं है, c1 है 12 है, कितना है 12, तो c1 12 है तो मतलब c1 12 है और c2 कितना है 24 है, तो ये कट जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये निकल कर आएगा 1/2 निकल कर आएगा। यहाँ पे बच्चे देखो a1 अपान a2 1/2 निकल कर आया और b1 अपान b2 ये भी 1/2 निकल कर आया, c1 अपान c2 ये भी 1/2 निकल कर आया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो a1 अपान a2 ये हो जाएगा b1 अपान b2, ये इक्वल टू हो जाएगा c1 अपान c2। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि जब ये क्या हो गए, आप जब बराबर निकल के आए, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या रेखा क्या होगी, रेखा होगी अपनी क्या होगी समपाती रेखा होगी, क्या होगी समपाती रेखाएं होंगी। जो रेखाएं हैं वो क्या हैं समपाती रेखाएं हैं। अब यहाँ पे हल की बात करेंगे तो इसके क्या हो गया अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्यों अनेक हल होंगे, मैंने कहा जब एक रेखा इस तरीके से दे रही हो, इसके जो पॉइंट हैं जितने भी पॉइंट हैं इसके जितने भी पॉइंट हैं, इस पर दूसरी जब रेखा जाएगी तो इस सभी पॉइंटों के क्या करेगी कट करती हुई जाएगी। इसका मतलब जितने भी पॉइंटों पर ये कट कर रही हो उसके उतने हल हो जाएंगे। इसके अनेक पॉइंट हैं तो अनेक पॉइंटों को हल करेगी,